नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोस्ट पावरफुल 4 स्टॉक मार्केट के स्टॉकों का और उसका हम बोलेंगे H2B2। और ये H2 और B2 एक थ्योरी भी मान सकते हो, एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला भी मान सकते हो। दोस्तों, इस H2B2 में एक होगा HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व लिमिटेड। तो हम सबसे पहले HDFC बैंक की बात करेंगे कि HDFC बैंक इस टाइम पे क्या है। अभी HDFC बैंक 842.65 चल रहा है और जो कल RBI पॉलिसी या NPA के बारे में बोलने के बाद में भी HDFC बैंक लगभग 2% के आसपास नीचे है दोस्तों। और HDFC बैंक में इस टाइम पे आप मेरी स्क्रीन पे ये देख रहे हो कि एक चार्ट के अंदर बड़ा डाउन ट्रेंड आया है। तो HDFC बैंक अभी क्या लेना चाहिए या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो मेरा आंसर होगा जी हाँ, हर डाउन फ्लो पे अब HDFC बैंक को लेना चाहिए। जैसे 850, 800, 750, 700, हर डाउन फ्लो पे HDFC बैंक लेना ही चाहिए, क्योंकि HDFC बैंक का फंडामेंटल अच्छा है, इसका व्यू अच्छा है। कोई बोले इसको नहीं लेना चाहिए तो ये बात गलत है, क्योंकि HDFC बैंक उन टॉप 15 रैंक कंपनियों में से एक है। तो इसलिए ये सबसे राइट टाइम है HDFC बैंक को खरीदने का। इस टाइम में जो लोग ये बोलेंगे कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, अभी मंदी लंबी आएगी, हाँ हो सकता है मार्केट के अंदर एक लंबा फॉल आ सकता है। उसके लिए मैं पहले से एक वीडियो में बता चुका हूँ कि निफ्टी 6900 होगा। लेकिन ये जो टॉप स्टॉक है ये करेक्शन हो या न हो इसकी कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन मार्क पे बनता है कि क्या HDFC बैंक अभी लें या बाद में लें। लेकिन हमें हर डाउन फ्लो पे HDFC बैंक को लेना चाहिए, क्योंकि हम यदि बात करते हैं HDFC बैंक के उन 15 स्टॉकों में, तो ये देखो 15 स्टॉकों के अंदर हमारा HDFC बैंक जो टॉप BSE की कंपनीज हैं उसके अंदर HDFC बैंक 4 नंबर पे, अर्थात फंडामेंटली और मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस, TCS, इन्फोसिस के बाद में HDFC बैंक का 4th नंबर पे आता है। अर्थात HDFC बैंक बहुत ही पावरफुल है। इसका इस मार्केट में सबसे बड़ा आप बोलते हो मार्केट कैप है। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। और जो हम चारों कंपनियों की आज बात कर रहे हैं वो सब बढ़िया ही हैं, क्योंकि सबका टॉप 100 कंपनियों में टॉप 20 के अंतर्गत नंबर आता है। तो अर्थात ये कंपनियों में हम कुछ कर सकते हैं। और ये कंपनी हमेशा ही जब मार्केट अप करेक्शन, वो बोलते हैं ना कि करेक्शन कंप्लीटेड एंड नाउ अप ट्रेंड नाउ स्टार्ट, तो उस टाइम पे ये कंपनी बढ़िया टॉपअप करेंगे। अभी हम नेक्स्ट अपनी जो कंपनी की बात करेंगे ये है HDFC बैंक लिमिटेड की। हमारी बात हो चुकी है, जो हम बात कर चुके हैं, जो आज से पहले कितने में थी, 2000 रुपये थी, और वो अब कितनी हो गई, 800 के आसपास आ गई है। तो अर्थात ये कंपनी बहुत ही पावरफुल है। अर्थात इस कंपनी में हर लेवल पे 800 पे, 750 पे, 700 पे, जहाँ पे भी यदि इस कंपनी को हमें लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। क्योंकि हम इसका यदि चार्ट 5 ईयर 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो ये चार्ट अप ही है। आपकी स्क्रीन के अभी 5 साल का चार्ट दिखा रहा हूँ, तो इस चार्ट में मामूली करेक्शन आता है और उसके बाद में बढ़िया अपमूव देखने को मिला है। और जिसने 4-5 ईयर पहले इन्वेस्टमेंट किया था उसको भी इसने 295% का प्रॉफिट दिया है, मार्जिन प्रॉफिट दिया है। अर्थात HDFC बैंक बढ़िया है, इसके अंदर इस टाइम पे बढ़िया इन्वेस्टमेंट का एक अपॉर्चुनिटी है। हम यदि बात करें 2008-9 की जो मंदी आई थी, उस मंदी में भी ये बैंक 56% से ज़्यादा का करेक्शन हुआ था। लेकिन जब मार्केट में वापस अपमूव या वापस रैली आई तो ये मार्केट में सबसे टॉप पर रहा है। अर्थात इस कोई भी फाइनेंस क्राइसिस हो या
हेल्थ करेक्शन। 2000 का करेक्शन फाइनेंस करेक्शन था और अभी हेल्थ वाला है। तो अर्थात इनका फंडामेंटल अच्छा है, इसका मार्केट कैप अच्छा है, ये बैंक का मार्केट में बहुत बढ़िया नाम है, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। इसलिए मेरी स्टडी के अनुसार HDFC बैंक इस टाइम का सबसे पावरफुल स्टॉक है और इसके अंदर कहीं भी अपना पैसा डूबने का चांस नहीं लगता है। तो मेरा पहला टारगेट है कि अभी जो इसके अंदर करेक्शन आया है, ये करेक्शन को अब इग्नोर करना चाहिए। और 2008 के करेक्शन से यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो उस टाइम पे भी 60 से अबव करेक्शन आया था और इस टाइम पे भी 50 के आसपास करेक्शन आ चुका है। हाँ, हो सकता है 15-20% करेक्शन और भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट का जो टारगेट है वो कितना है 6900। तो इस करेक्शन में आ सकता है करेक्शन, कोई बड़ी बात नहीं है और हमें तो उस हर करेक्शन के अंतर्गत इस बैंक को लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारा HDFC बैंक के बारे में था। और अभी हम नेक्स्ट जो विंड्रोवेल या इसके अगला स्टॉक की बात करते हैं तो वो है HDFC लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये स्टॉक बड़ा ही पावरफुल स्टॉक था कि ये 4000 के आसपास स्टॉक चलने वाला भी नहीं, 2500 के आसपास चलने वाला स्टॉक अभी 1500 में मिल रहा है, अर्थात 1000 रुपये नीचे में। तो ये स्टॉक भी बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि इसका भी जैसे HDFC बैंक है उसी ग्रुप का है, तो उसके हिसाब से इसका भी फंडामेंटल बहुत अच्छा है, इसका ग्रोथ रेट, इस कंपनी की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है। और जितनी भी अपनी ये इंश्योरेंस वाली कंपनियों का भी मार्केट के अंदर एक NPA वगैरह बैंकों का होने की वजह से इसमें करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन आने वाले टाइम में ये कंपनी सबसे ज़्यादा टॉप करेंगी और इन कंपनियों का मार्केट कैप भी बढ़ेगा, इन कंपनियों में बढ़िया आएगा। क्योंकि 2008 के अंतर्गत इस कंपनी में भी HDFC लिमिटेड में भी 85% का करेक्शन आया, जो आप स्क्रीन में देख रहे हो। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जब ये कंपनी चली तो मार्केट के एक टॉप लीडर के रूप में उभरी। अर्थात ये कंपनी बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही फंडामेंटल अच्छा है। इसका चार्ट पैटर्न देखो तो अप साइड है, अब के बाद में एक करेक्शन आया है, वो भी काफ़ी टाइम के बाद में है। हाँ, हो सकता है इसका करेक्शन 1000 रुपये तक, 1200 रुपये तक आ सकता है, लेकिन ये कंपनी उसके बाद भी चलेगी। और ये कंपनी भी अपनी, हम यदि टॉप 100 कंपनियों में बात करें तो ये 7 नंबर पे HDFC बैंक अपनी 4th नंबर पे कंपनी है और HDFC लिमिटेड 7 नंबर, जो टॉप 100 मार्केट कैप वाली कंपनी है उसमें 7 नंबर पे है ये कंपनी। अर्थात इस कंपनी का भी फंडामेंटल भी अच्छा है, मार्केट कैप भी 7 नंबर पे है, इसलिए इस कंपनी के भी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कंपनी के बारे में एक बार स्टडी कीजिए, इसके डाटा कलेक्ट कीजिए और हो सके तो कोई भी आपका रिश्तेदार हो, आपका दोस्त हो या आपका कोई भी जजमेंट जो आपको जजमेंट देसे, उसे आप पूछिए कि HDFC लिमिटेड कंपनी कैसी है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, बजाज फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों, एक बार बजाज फाइनेंस का नाम लेते हैं ना तो ऐसे लगता है कि वाह, किस कंपनी का नाम लिया है। क्योंकि आप लोन के मामले में आज मार्केट में बात करोगे तो बजाज फाइनेंस की ही बात होगी, जो 2013 के अंदर 140 रुपये वाली कंपनी, 13-14 के अंतर्गत 140 रुपये वाली कंपनी आज 1800-1900 चल रही है। लेकिन एक टाइम था जब ये 5000 के पास जाके आई है। अर्थात जिसने 2013 के अंदर 2 लाख रुपए लगाए, उसके 6 ईयर के अंदर 1 करोड़ रुपए बन गए। अर्थात इस कंपनी में बड़ा मुंह था। और इसका कारण क्या था, आज आप जिधर भी जाओ उधर भी बजाज फाइनेंस का ही नाम है। कहीं पे भी देखो, बजाज फ़ोन लेने जाओ तो EMI कौन भरेगा, बजाज फाइनेंस से लोन लेते हैं, उसके बाद बजाज फाइनेंस के लोन की EMI भर देंगे। स्कूटर लेने जाएं तो वही बात करते हैं। हम यदि 4 व्हीलर भी लेने जाएँ तो बजाज फाइनेंस की बात करते हैं, जो आज के 4 महीने पहले 4500 रुपये इसकी रेट थी। अभी एक करेक्शन आया है जो अभी 2000 के आसपास हमको मिल रही है। तो अर्थात इस कंपनी में यदि आज हम
2000 के अंतर्गत लें तो कोई नुकसान नहीं है। हमको हर डाउन ट्रेंड में इसको बाइंग करना चाहिए, अर्थात 2000 में, 1900 में, 1800 में, 1600 में, 1500 में। और हो सकता है आप भी जानते हो कि ये जो हेल्थ करेक्शन है, हेल्थ क्राइसिस है, इस क्राइसिस के अंतर्गत जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन या दवाई जब तक नहीं मिल सकती है, तब एक मार्केट में कुछ अफरा तफरी भी होगी, मार्केट के अंदर ऊपर नीचे भी होगा। तो उसके अंदर ये कंपनी आपको करेक्शन में 1000 रुपये तक देखने को मिल सकती है, लेकिन क्या पता नहीं भी मिले। तो आज से आप स्टार्ट थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो बजाज फाइनेंस कंपनी इस मार्केट की पावरफुल कंपनी है दोस्तों। और बजाज फाइनेंस के बाद में हम नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, तो वो अपनी कंपनी है, ये तो मैंने बता दी। उसके बाद है बजाज फिनिशर लिमिटेड, जो कोई टाइम में 10,000 के आसपास रेट चलती थी और अभी ये करेक्शन होके 4,330 जो आज स्क्रीन पे देख रहे हो, कल की ये रेट है। कल भी ये कंपनी 5% के आसपास इसके अंदर करेक्शन आया था, अर्थात इस कंपनी में भी बढ़िया अपमूव देखने को मिला है। और ये कंपनी जो ये मतलब आप बोलो कि यदि 100 रुपये वाला नहीं 85% जब 2008 में ये कंपनी टूटी, तो आप क्या बोलोगे कि 100 रुपये वाला शेयर 15 रुपये में मिल रहा है, अर्थात 85 का करेक्शन है। तो 10,000 रुपये वाले में भी यदि 85 का करेक्शन आता है तो आप देख सकते हो कितना करेक्शन है। लेकिन दोस्तों आप ये मत समझ लेना कि मैं बोल रहा हूँ तो सब स्टॉक में आप मेरे हिसाब से फॉलो कर लोगे, नहीं दोस्तों, मैं एक स्टडी करके स्टडी पर्पज़ के आधार पे आपको बता रहा हूँ। क्या मैं भी इसके अंदर गलत हो सकता हूँ, और मैं कई बार गलत हुआ भी हूँ। इसलिए HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, बजाज फिनेंस, इस कंपनी के अंतर्गत इनका जो रिटर्निंग रेशियो, इसका अर्निंग रेशियो और इनका डिविडेंड, आप किसी की भी बात करें तो नेट के अंदर अपना ये जो गूगल, जो अपना वो बोलते हैं ना ज्ञान का खजाना गूगल, इसके ऊपर आपको सब कुछ मिल जाएगा कि इसने कितना डिविडेंड दिया है, कितना इसने पिछले ईयरों में रिटर्न दिया है, फिलहाल इसका प्रॉफिट क्या है, आने वाले टाइम में इसका मार्केट क्या होगा, अभी फ़िलहाल इसका मार्केट वॉल्यूम क्या है, यदि ये कंपनी मार्केट में काम कर रही हैं तो इनकी कितनी ब्रांचेज हैं, कितनी इसकी शाखाएं हैं, कितनी इसका स्टाफ है, स्टाफ में किस लेवल के व्यक्ति वहाँ पे बैठे हैं। तो ये संपूर्ण अध्ययन हम सबको मिल जाएगा, जैसे HDFC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, इन सब के अंतर्गत बहुत ही बढ़िया अपमूव आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है H2B2, अर्थात H2B2 पावरफुल स्टॉक हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत हमको एक बार देखना चाहिए H2 और B2। ये मेरी पर्सनल स्टडी है, इसके अंतर्गत आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो। और मैंने आपको कई बार बढ़िया बताया भी है और कई बार मैं भी गलत हुआ हूँ, क्योंकि ये मार्केट किसी का नहीं है। अर्थात शेयर मार्केट का मतलब है शेर के मुंह में हाथ डालना और उनसे पैसा निकालना। लेकिन जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इस मार्केट में पैसा कमाते ही हैं। और जो इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म सोचेगा वो पैसा कमाएगा, शॉर्ट टर्म सोचेगा तो ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ट्रेडिंग, जो इंटरनेट ट्रेडिंग करते हैं उसके ऊपर कम ध्यान देना चाहिए, क्या पता इंटरनेट ट्रेडिंग के अंदर क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। इसलिए दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिए।